हेलो गाइस। तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 34th और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो गाइस सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस टेंस को आप पहचानेंगे कैसे कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या और कोई टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपको सेंटेंस के लास्ट में देखना है रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा कुछ लगा नजर आए और सेंटेंस के बीच में समय लगाओ और समय के साथ में से लगा होना बहुत ज़रूरी है। समय कैसे? जैसे कि मंडे से, 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 2 साल से, 9 बजे से, ऐसा कुछ। आइए एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। वह 3 महीने से इंग्लिश सीख रहा था। अब ये सेंटेंस है, देखो लास्ट में इसमें लगा हुआ है रहा था और यहाँ पे लगा हुआ है समय। समय लगा हुआ है 3 महीने और 3 महीने के साथ में लगा उससे, यानी कि ये वाला सेंटेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और सेंटेंस। इस सेंटेंस में भी आप लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है रहे थे और यहाँ पे दिया हुआ है ईयर, यानी कि 4 साल से, यानी कि ये वाला सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट का है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, हम 2 दिन में आ रहे थे। अच्छा, यहाँ पे रहे थे तो लगा हुआ है, लेकिन गाइस यहाँ पे 2 दिन समय भी लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ में लगा हुआ है, यानी कि ये वाला सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब की। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। गाइस एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हालांकि 2 पार्ट होते हैं लेकिन एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है और जब भी एक हेल्पिंग वर्ब होगी तो वह सबके साथ में यूज होगी। ही, सी, आई, यू, वी, दे, सिंगुलर या फिर प्लूरल, दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में। अब बात करते हैं कि आखिर वर्ब में क्या लगाएंगे। तो जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगता है, यानी कि वर्ब में लगाएंगे आईएनजी। और गाइज अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये से वर्ड है, यानी कि 2 दिन से, सोमवार से। अब यहाँ पे जो से वर्ड है इसके लिए लगाना पड़ेगा या तो सिंस या तो फॉर। और अब हम लोग गाइस जान लेते हैं कि कब सिंस लगेगा, कब फॉर लगेगा। तो देखो, सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर लगाते हैं ड्यूरिंग टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब ये कि जब कोई काम बिल्कुल एग्जैक्ट समय से शुरू हो रहा हो, जैसे कि सोमवार से, जैसे ही सोमवार आया वैसे ही काम शुरू हो गया। जैसे कि 2 बजे से, जैसे ही 2 बजा वैसे ही काम शुरू हो गया ये। या फिर मान के लो जून से, तो जैसे ही जून मंथ आया वैसे ही काम शुरू हो गया। लेकिन ड्यूरिंग टाइम का मतलब ये 2 दिन से, यानी कि 2 दिन है, लंबा समय है। ऐसे ही 5 दिन से, ऐसे ही 2 घंटे से, ऐसे ही 6 महीनों से, तो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसको इसके लिए लगाते हैं फॉर। और जब पॉइंट ऑफ टाइम हो, यानी कि काम एग्जैक्ट एक ही डेट से या एक ही टाइम से शुरू हुआ हो, वहां पे लगाते हैं सिंस। एक तो एग्जांपल और बताता हूं मैं। मॉर्निंग से, सुबह से, जैसे ही मॉर्निंग हुई तुरंत काम शुरू हो गया। अभी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मंडे से और जून से, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2 दिन से, तो कोई भी 2 दिन हो सकते हैं, लेकिन मंडे एग्जैक्ट दिया हुआ है मंडे से, ठीक है ना। एक और बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर मंथ दिया है तो फॉर लगेगा, लेकिन मंथ का नाम दिया है तो सिंस लगेगा। अगर दिन दिया है तो फॉर लगेगा, लेकिन किसी दिन का अगर नाम दे दिया जाए तो सिंस लगेगा। हावर्ड दिया हुआ है तो फॉर लगेगा। वहीं अगर कोई भी एग्जैक्ट टाइम दिया हो, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो सिंस लगेगा। ऐसे करके साल दिया हो, ईयर, कोई सी भी ईयर हो सकती है, तो फॉर लगेगा। लेकिन एग्जैक्ट दिया हो 1947 या फिर 2005 या फिर 2024, कुछ भी दिया हो तो वहां पे लगेगा सिंस। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स हैं, आप अपने हिसाब से समझ लो, ठीक है ना। और इनके सभी के साथ में सिंस लगेगा और बाकी इनके सभी के साथ में फॉर लगेगा। आप गाइस इनको याद भी कर सकते हो। और अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेकिंग रूल। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर एंड टाइम। आइए एग्जांपल देखते हैं। वह 3 महीने से इंग्लिश सीख रहा था। इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। गाइस इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, तो वह की इंग्लिश लगा दी। अब लगाना है हैड बीन, तो यहाँ पे हैड बीन लगा दिया। अब लगाना है वर्ब, और वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब है सीखना, लर्न, और लर्न में लग जाएगा आईएनजी, तो लर्निंग। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, और इसके बाद में 3 महीने के हिसाब से लगाना पड़ेगा आपको फॉर और टाइम, यानी कि 3 मंथ्स। तो वह 3 महीने से इंग्लिश सीख रहा था। ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है
वे 4 साल से किताबें बेच रहे थे। इस सेंटेंस को बनाएँगे तो सबसे पहले रूल के हिसाब से सबसे पहले लगाएँगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है वे, है ना? वे की इंग्लिश दे हो गई। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएँगे तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड बीन, ओके? अब लगाएँगे वर्ब और वर्ब में लगाएँगे आईएनजी, तो वर्ब है सेल माने बेचना और बेचने में लग गया आईएनजी। अब लगाएँगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है बुक्स और इसके बाद में टाइम यानी कि सिंस फॉर और टाइम, तो 4 साल से यानी कि फॉर 4 ईयर्स। अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को, तो नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए एक चाहिए होगा मेकिंग रूल। देखो गाइस, आप मैच करो सिंपल और नेगेटिव दोनों मेकिंग रूल्स को मैच करो, तो अभी आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बीच में यानी कि हेड के तुरंत बाद नॉट लगा है, इतना सा ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है दोनों में, सिंपल और नेगेटिव में। बस इतना ही आपको भी सेंटेंसेस के अंदर करना है। चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ के लिखा है वह 2 बजे से फोन नहीं चला रहा था, तो इस सेंटेंस को बनाएंगे ही हैड बीन। अब गाइस जैसे कि मैंने बताया था कि हैड और बीन के बीच में नॉट लगेगा, यानी कि पहले पार्ट के तुरंत बाद तो नॉट लगा दिया। अब लगाना है वर्ब में आईएनजी, तो यूजिंग, है ना? इसके बाद में ऑब्जेक्ट तो फोन, अब सिंस फॉर यानी कि 2 बजे, एक फिक्स टाइम है 2 बजे से, तो यहाँ पे सिंस 2 o'clock। एक और सेंटेंस देखते हैं, वे सोमवार से कोचिंग नहीं पढ़ा रहे थे। इसको बनाएंगे तो फिर वही सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, फिर उसके बाद में हैड बीन, और गाइस नॉट कहाँ पे लगेगा? हैड के तुरंत बाद। ये देखो अभी आप देख सकते हो हैड और बीन के बीच में नॉट लगा हुआ है, यानी कि नॉट आपको यहीं पे लगाना होगा। याद रखिएगा जब भी हेल्पिंग वर्ब के 2 या 3 पार्ट हों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हैड बीन 2 पार्ट हैं, जब भी 2 या 3 या 4 पार्ट हो तो नॉट को हमेशा पहले पार्ट के तुरंत बाद लगाते हैं। इसी तरीके से आप लगाएंगे वर्ब, वर्ब में आईएनजी और इसके बाद में ऑब्जेक्ट और इसके बाद में सिंस फॉर या टाइम। तो इस तरीके से वे सोमवार से कोचिंग नहीं पढ़ा रहे थे, दे हैड नॉट बीन टीचिंग कोचिंग सिंस मंडे, और इस तरीके से हमारे नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गए। सिंपल और नेगेटिव के बाद में अभी हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप होता है जिनमें शुरुआत में क्या लगा होता है, और दूसरा टाइप होता है जिनके बीच में कब क्यों कहाँ कैसे क्या किसे किसको आदि लगा होता है। चलो देख लेते हैं पहला वाला मेकिंग रूल, यानी कि जिन सेंटेंसेस में शुरुआत में क्या लगा होता है। गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी आप देखो नेगेटिव वाला मेकिंग रूल, ठीक है ना? नेगेटिव वाले मेकिंग रूल में आप पूरा का पूरा देख लो, सिर्फ इतना चेक करो, ठीक है? अब इसमें क्या है, हेड जो है सब्जेक्ट के बाद लगा है, लेकिन आप याद रखिएगा अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और शुरुआत में क्या लगा हो, तो सिर्फ आपको क्या करना कि हेड को आगे लगा देना, यानी कि बोले तो हेल्पिंग वर्ब, और अगर हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट हैं तो हेल्पिंग वर्ब के पहले पार्ट को सबसे पहले लगा देना। इतना करना होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो आइए बनाते हैं सेंटेंसेस को। तो पहला सेंटेंस है, क्या वह 9 बजे से पानी भर रहा था? तो इसको जब बनाएंगे तो सबसे पहले हेड लगाएंगे, हेड, अब लगाएंगे सब्जेक्ट ही, फिर इसमें देखो गाइस नहीं नहीं लगा हुआ है, यानी कि नॉट नहीं लगाएंगे। अब हम लोग लगा देंगे बीन, हैड ही बीन, है ना? अब वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो वर्ब है फिल, और फिल में लग गया आईएनजी फिलिंग। अब ऑब्जेक्ट वाटर, अब कब से? 9 बजे से, तो सिंस 9 o'clock। इस तरीके से बन गया। एक और सेंटेंस देखते हैं गाइस, इस सेंटेंस में भी आपको वही सेम काम करना पड़ेगा, बस हेड को आगे लगा देना है, ठीक है? चलो मेकिंग रूल के जरिए बनाते हैं। तो सबसे पहले लगाते हैं हेड, तो हेड लगा दिया। अभी हम लोग इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है? तुम, यानी कि यू, तो यहाँ पे हमने तुम लगा दिया। और गाइस अभी हमको लगाना है नॉट, तो नॉट लगा दिया। अब लगाएंगे बीन, यानी कि हैड यू नॉट बीन। अब इसके बाद में वर्ब, वर्ब हो जाएगा रीडिंग, इसके बाद में फॉर और 5 hours। क्या तुम 5 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे? हैड यू नॉट बीन रीडिंग फॉर 5 hours। अब इसके बाद में अगला वाला टाइप देख लेते हैं और उसका मेकिंग रूल देखो गाइस। अभी आप दोनों मेकिंग रूल्स को मैच करो तो आपको यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेम नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अंतर क्या देखेंगे कि इस वाले में जिसमें बीच में कब क्यों कहाँ कैसे क्या किसे किसको लगा होता है, उसका सबसे पहले आप केवल क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, बाकी टाइप 1 के तरीके ही बनता है। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं, तुम 2 साल से कार क्यों चला रहे थे? अब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, फिर इसके बाद में हेड
और इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में नॉट लगाना है, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं लगानी है तो नॉट नहीं लगाना है, बीन लगा दीजिए। और इसके बाद में वर्ब में आईएनजी, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में सिंस या फॉर, और इसके बाद में टाइम, तो यहाँ पे फॉर 2 ईयर्स। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तुम 9 बजे से क्या कर रहे थे, इस सेंटेंस को बनाइए। तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश व्हाट, ठीक है ना। फिर इसके बाद में हैड यू बीन डूइंग, और उसके बाद में 9 बजे सिंस 9 o'clock। गाइस इस तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। अभी बचा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसके बाद में मैं पढ़ाऊंगा आपको फैमिली बैकग्राउंड। अभी आप लोग मेरा सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।